सीएम मनोहर लाल ने दी हरियाणा दिवस की बधाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई 7 साल की उपलब्धियां। करीब 250 कैदियों की 6 महीने की सजा होगी माफ। इलाहाबाद उपचुनाव के रिजल्ट से पहले कांग्रेस का बड़ा आरोप। कुमारी सैलजा बोली, उपचुनाव में बीजेपी ने अपनाए गलत हथकंडे। कांग्रेस के सदस्यता अभियान का भी किया आगाज। चीन से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा के बिगड़े बोल। बदमाशों से निपटने के लिए दुकानदारों को लट रखने की दी सलाह। कहा, सिर्फ प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हरियाणा में खाद के लिए जारी है मारामारी। पलवल के होटल में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे। टोहाना में भी डीएपी की किल्लत। और फरीदाबाद में मौत बनकर घूम रहे आवारा सांड। खेड़ी गांव में सांड ने ली 90 साल की बुजुर्ग महिला की जान। ग्रामीणों में गुस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में आवारा सांड मौत बनकर घूम रहे हैं, यमराज बनकर घूम रहे हैं। जी हां, सांड ने यहां पर 19 साल की बुजुर्ग महिला की जान ली है। खेड़ी गांव का ये मामला, जहां बुजुर्ग महिला को सांड ने उठाकर पटक दिया। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला की मौत से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बुजुर्ग महिला घर के बाहर, और तभी एक आवारा सांड जो पास से गुजर रहा था, महिला को उठाकर पटक देता है। इसके बाद बुजुर्ग महिला काफी चोटिल हो जाती है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भयावह तस्वीरें हैं और सच्चाई है। प्रशासन, सरकार भले लाख दावे करे आवारा पशुओं से निपटने के, उनके इंतजाम के बावजूद, इसके ऐसी घटनाएं अक्सर हरियाणा में देखने को, सुनने को मिलती हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद की, जहां आवारा पशु कैसे यमराज बनकर गली गली, सड़क सड़क घूम रहे हैं, उसकी बानगी है। एक बुजुर्ग महिला नजर आ रही, 90 वर्ष इनकी उम्र, और कैसे एक आवारा सांड ने इनको उठाकर पटक दिया। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। बड़ा सवाल यहां पर, इस मौत का कसूरवार आखिर कौन है, प्रशासन या फिर सरकार? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां आवारा सांड कैसे मौत बनकर घूम रहे हैं, उसकी बानगी। सांड ने 90 साल की बुजुर्ग महिला की जान ली है। दादी जी जो है वो घर के बाहर बैठी हुई थी और एक आवारा सांड जो है वो घूमता हुआ गली में आया और उसने हमारी दादी जी को जी वो सींगों पे रख के जो है वो पटक दिया जी नीचे, जिसके कारण उनके पेट में काफी चोट आई और उनका पेट फट गया उसके सींग लगने से। और जब तक हमने उनको हॉस्पिटलाइज कराया, ऑपरेशन भी कराया उनका, और इलाज के बाद, इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई अगले दिन। ये हमारा सांडों का इतना आतंक हो गया। हमारी ताई बैठी है, हमारी ताई उठा के पटक दी। इतना आतंक हो गया है सांडों का, सरकार ने आंख मीच रखी है। सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना सरकार कोई ध्यान दे रही है। ये हमारा ढूंढते हैं और रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है इनसे। जो रास्ते में मिल जाता है उसी को पटक देते हैं। ये अपने घर के बाहर खड़ी थी, जैसे सांड अमूमन गांव में रोटी लेने के लिए आता है ना, तो ऐसे आया हुआ था। उसने पता नहीं क्या हुआ, सींग हिला दिया और वो सींग इनके पेट में लग गया। ये बुजुर्ग थी 90 साल की, तो इनके घर वालों ने इसको एडमिट कराया एशियन हॉस्पिटल में। अगले दिन इसकी डेथ हो गई। फरीदाबाद से मेरे से अनिल राठी जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। अनिल, काफी भयावह ये हादसा यहाँ पर हुआ है, लेकिन इस मौत का कसूरवार क्यों, कौन किसे कहेंगे? क्योंकि लगातार ऐसे दावे किए जाते हैं आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के, लेकिन ये दावे क्या है, इनकी सच्चाई अक्सर हम देखते हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, सड़क, गलियां, आवारा पशुओं का आतंक खत्म नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सुदेश, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद को अपने आप में जो है वो कैटल फ्री मुक्त होने का जो दावा जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, वो बिल्कुल धत्ता साबित दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखिए कैटल फ्री का फरीदाबाद को, बल्कि विनिंग भी हो चुका है, अवार्ड भी कैटल फ्री का इसको मिल चुका है फरीदाबाद को, लेकिन इसके बावजूद भी
तमाम वो सड़कें, तमाम वो गलियां, तमाम वो चौराहे फरीदाबाद के, जहां पर कि इस तरीके के आवारा पशु जो है वो लोगों के लिए काल बन के घूम रहे हैं। आए दिन इस तरीके के हादसे जो है वो सुदेश देखिए हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो मोटरसाइकिल सवारों को चोट लगने की बात हो या फिर गाड़ी चालकों पे चोट लगने की बात हो, क्योंकि हर चौराहे और हर गली पे आज हमने जिस तरीके से रियलिटी भी चेक किया इस पूरे शहर का, लेकिन उसके बावजूद इसी तरीके का हालात जो है वो पूरे तरीके से था। और प्रशासन जो है वो अपनी आंखें मूंदे इस पूरे मामले पे बैठा हुआ है, क्योंकि प्रशासन हर बार दावे एक ही कहता है कि हमारे पास जो है वो फंडिंग की कमी है, क्योंकि पर्याप्त संसाधन यदि प्रशासन के पास बात करी जाए तो मात्र 2 या 3 गाड़ियां हैं जो कि इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए होती है। तो उन गाड़ियों के सहारे से यदि हजारों की संख्या में आवारा पशु जिस तरीके से शहर में घूम रहे हैं लोगों के लिए काल बनकर, तो उनको पकड़ना संभव नहीं दिखाई दे रहा सुदेश जी। तो इसी को लेकर के फिलहाल अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल आज छुट्टी है और इसके बावजूद कल जिस तरीके से इनका प्रशासन का एक ही जवाब होगा, जब फोन पे हमने इस पूरे मामले की जानकारी ली तो साफ तौर से एक ही जवाब था कि जल्द से जल्द इन आवारा पशुओं को जो है वो काबू करके वहां पे डाल दिया जाएगा, गौशालाओं में भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब तक जो है वो कई लोगों की जिंदगियां जो है वो आवारा पशुओं के कारण से जो लील जी जाती है। जी शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो ये सच्चाई है, लगातार प्रशासन सरकार दावे जरूर करते हैं आवारा पशुओं को लेकर, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे ये आवारा पशु गलियों में सड़कों पर यमराज बनकर घूम रहे हैं। तस्वीरें फरीदाबाद के खेड़ी गांव की, जहां एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कैसे मौत के घाट उतार दिया एक आवारा सांड ने। हालांकि पुलिस तक मामला पहुंचा है, गांव वालों में काफी गुस्सा है। सरकार प्रशासन के खिलाफ जो दावे तमाम करते हैं कि आवारा पशुओं से निजात मिल चुकी है गांव वालों को, पूरे फरीदाबाद जिले को, बावजूद इसके आए दिन ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। अब बड़ी खबर जींद से, जहां बीजेपी विधायक के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए। बदमाशों से निपटने के लिए कृष्ण मिड्डा ने सलाह दी है, कहा दुकानदारों को लठ रखने चाहिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दुकानदारों को खुद मजबूत होना पड़ेगा। जींद से बीजेपी के विधायक हैं कृष्ण मिड्डा, इससे पहले भी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहे थे। अब एक बार फिर से बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने दुकानदारों को सलाह दी है, कहा कि लठ रखने चाहिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दुकानदारों को खुद मजबूत होना पड़ेगा। बाजार में व्यापारियों को कृष्ण मिड्डा संबोधित कर रहे थे। बदमाशों ने एक दुकानदार से वसूली मांगी थी 10 लाख की रंगदारी को लेकर दुकानदारों ने सरकार पर भी सवाल उठाए, लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों दुकानदारों के बीच जब बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा पहुंचे तो उन्होंने दुकानदारों को लठ रखने की सलाह दी और कहा कि खुद मजबूत होना होगा, प्रशासन सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इससे पहले जब पानी निकासी की समस्या को लेकर जींद के लोगों में गुस्सा था, उस वक्त उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की तुलना आतंकवादियों से की थी। कहा था कि इनसे ज्यादा अच्छे तो आतंकवादी होते हैं जो हमला करने के बाद जिम्मेवारी तो कम से कम लेते हैं। उस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। उनकी अपनी सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। एक बार फिर से जींद में सुरक्षा को लेकर जब वो दुकानदारों को लठ रखने की सलाह दे रहे थे तो उन्होंने कहा प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी दुकान में एक एक लठ रख लो, गिल की लठ पे कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। हमें धंधा करना है, हमें दुकानदारी करनी। जिनसे मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। विजेंद्र, इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे थे, आपके पास आएंगे विजेंद्र, लेकिन इस वक्त विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण मिड्डा जी। कृष्ण मिड्डा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। जी जी नमस्कार जी, जय माता दी जी। कृष्ण मिड्डा जी, आपका बयान हम दर्शकों को सुना रहे थे जिसमें आप दुकानदारों को लठ रखने की सलाह दे रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ गई? नहीं, प्रशासन देखिए अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है, लेकिन मैंने व्यापारियों को ये कहा कि आप लोग भी अपने पास में लठ रखें, क्योंकि बहुत से लोग आकर धमकाते हैं, कुछ गुंडागर्दी करते हैं, तो हर बात तो आप नहीं किसी को कह पाते ना। आपको मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। जब तक व्यापारी खुद मजबूत नहीं होगा, अब हर बात के लिए आप प्रशासन को जब तक कहेंगे तब तक गुंडा आदमी गुंडागर्दी करके भाग जाता है। लेकिन तो थोड़ा मजबूत तो आम व्यक्ति को भी होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की, प्रशासन की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि किसी को डर हो ही ना और बदमाशों में उसका डर हो।
पुलिस का, खाकी का, कानून का, ऐसा क्यों नहीं कर पाई सरकार? सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया है। प्रशासन अच्छे ढंग से अपना काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मजबूत तो स्वयं को भी होना पड़ेगा ना। आप इस बात को भी तो मानिए कि हर व्यक्ति के पीछे तो एक व्यक्ति सरकार नहीं खड़ा कर पाती ना। लेकिन अगर हम मजबूत है, कोई गुंडागर्दी आगे करेगा, इतना तो हौसला हमें भी होना चाहिए कि लड़ने का माध्यम, जब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई करे तब तक तो हम उसको तबीयत खड़ी करते हैं उस आदमी। लेकिन आप क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर सरकार, प्रशासन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ऐसी हिम्मत होगी ही नहीं बदमाशों की कि वसूली करे, रंगदारी करे, गुंडागर्दी करे। फिर खौफ क्यों है? प्रशासन अपना काम अच्छे ढंग से कर रहा है, सरकार अच्छे ढंग से अपना काम कर रही है। आप इस बात को समझिए। थोड़ा सा तो प्रत्येक व्यक्ति को भी मजबूत होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल इस तरह रहेंगे तो कोई भी छोटे से छोटा आके भी कर जाएगा, धमकी दे देगा या कुछ भी कर देगा। व्यापारी को थोड़ा स्ट्रांग तो खुद भी होना चाहिए ना। उनकी किसी की शिकायत सरकार से या प्रशासन से नहीं है, वो लोग कह रहे सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गुंडा व्यक्ति कब गुंडागर्दी कर जाए किसी का क्या भरोसा, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी ही है, और जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो वो कहीं पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन तो विरोधी सामने वाले आदमी को मजबूत होना चाहिए। आप बोल रहे हैं, लेकिन विरोधी तो कब से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है प्रदेश में, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। नासिर जी, आपके साथ लगते हैं हांसी में देखिए कितनी गुंडागर्दी है, रोजाना ऐसी खबरें आती हैं। अगर ऐसी बात होती तो जींद में वो एक व्यक्ति उनमें से गिरफ्तार हो चुका है, 2-3 लोग भाग चुके हैं, और उनको भी एसपी साहब से बात होगी और उनको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन गुंडागर्दी किसी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी बातें क्यों हो रही है? कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि लठ उठा लो, कभी विधायक जी कहते हैं कि लठ उठा लो। मैंने आप बात को गलत ले जा रही है। मैंने लठ इसलिए कहा कि अगर कोई अपराधी का काम है अपराध करना, और हमारा काम है कि स्वयं अपने आप में इतनी मजबूती हो। कानून भी तो है सर, क्यों भूल जाते हैं कि कानून है, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है। देखिए, थोड़ा सा तो आपको भी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जिसकी मानसिकता खराब है वो व्यक्ति कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही गलत करने की। अपराधी है वो अपराधी सोच का व्यक्ति है। लेकिन आपके पास आकर कोई गुंडागर्दी करे, जब तक कोई प्रशासनिक आएगा तब तक कम से कम आप अपना बचाव तो करें। और मनोहर लाल जी ने, जो हमारे सीएम साहब है, उन्होंने भय मुक्त प्रशासन का जो वायदा किया और वो बिल्कुल सही चल भी रहा है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है और बाकी जो 2 लोग हैं वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये आश्वासन भी अगर मिल जाए व्यापारियों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि उनको भय मुक्त रहना चाहिए, डरने की बात नहीं है, कानून है, पुलिस है, ये सारा तंत्र यहाँ पर मौजूद है, क्यों एक विधायक को जाकर उनको आश्वस्त करना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि आप लठ उठा लो? आप बात को गलत घुमा रहे हैं। आप ऐसे मत देखिए, हर व्यक्ति को अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा। गुंडा व्यक्ति कहीं पे भी गुंडागर्दी कर सकता है। किसी के पीछे आप 24 घंटे एक व्यक्ति के पीछे तो एक अधिकारी को या कर्मचारी को नहीं खड़ा कर सकता ना। थोड़ी तो मजबूती खुद भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस मजबूती के साथ हर व्यक्ति भी होनी चाहिए कि जहां सरकार आपका साथ दे रही है, प्रशासन आपका साथ दे रहा है, आप भी इतना प्रशासन का साथ दें ताकि कोई गुंडागर्दी करे उसको पकड़ के वहीं दबाए, और साथ के साथ ही उसको पुलिस पे गिरफ्तार कराएं जब तक पुलिस पहुंचे। और माननीय विज साहब को तो आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर बड़े सख्त रवैया उनका, और उन्होंने साफ कहा भी किसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कोई भी अपराधी होगा तो उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मिड्डा जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो बदमाशों से निपटने के लिए सलाह देते नजर आए थे जिनसे बीजेपी के विधायक कृष्ण मिड्डा। इस दौरान उन्होंने क्या सलाह दी थी वो आपको सुनाएंगे भी, लेकिन मैं बता दूं कि कृष्ण मिड्डा ने सलाह दी थी दुकानदारों को कि लठ रखने चाहिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दुकानदारों को खुद मजबूत होना पड़ेगा। बाजार में व्यापारियों के बीच पहुंचे थे क्योंकि लगातार यहां से कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे थे। ताजा मामला भी था 10 लाख की रंगदारी का। सुरक्षा को लेकर दुकानदारों ने सरकार पर सवाल उठाए, तो इस बीच बीजेपी के विधायक, स्थानीय विधायक पहुंचे, उन्होंने दुकानदारों से लठ रखने की बात कही। दूसरी तरफ सवाल है कानून व्यवस्था का, पुलिस का, तंत्र का, प्रशासन का, सरकार का। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिरकार बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं ताकि दुकानदार भयमुक्त हो सके। अपनी दुकान में एक लठ रख लो, लठ पे कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। हमें धंधा करना है, हमें दुकानदारी करनी है।
अपनी दुकान में एक एक लठ रख लो। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।